ओम भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष माह के कृष्ण पक्ष गुज माह के लिए मार्गशीर्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले योगों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम का एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बेजोरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बैर तथा विशेषता आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि विष्णु का पूजन करे। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का भी विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती। निप्रश्र श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपवाती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिषासुर की राजधानी थी। राजहर्षि महिमत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। परम स्त्रीगमी और वैश्याक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया करता था। वह सदा दुराचरण तथा वैश्यों और देवताओं को निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसे पापाचारी देखकर राजा महिषासुर ने राजकुमारों में उसका नाम लुर्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुर्भक गौनों वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिमत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवित निर्वाह करने लगा। उस दृष्ट का विश्राम स्थल पीपल बहुत ही वर्ष पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुर्भक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसने द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष माह में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापशिष्ट लुर्भक ने वृक्षों को फल खाया और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े को काट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम ही किया। वह निष्ठुर प्राण सा हो गया था। सूर्योदय होने तक पर भी उसका होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुर्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर उधर इधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़ते की भांति लखड़ाता हुआ वन के भीतर आ गया। वह भूख से भी दुर्लभ और पीड़ित हो रहा था। राजन लुर्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थान पर लौटा तब तक सूर्योदय अस्त हो चुका था। तब उसने पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों को
लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए। यह कहकर लुर्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन किया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब उसने उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के राजन में लगा ली। दिव्य आभूषणों के सुरलोभित होकर उसने निष्कर्म राज्य प्राप्त किया और 15 वर्ष तक वह उसका संचारण करता रहा। उसको मनोज नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो लुर्भक ने परंतु ही राज्य की ममता छोड़कर उसने पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान विष्णु की समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का नाम सफला है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से भी मनुष्य राजयूष यज्ञ का फल पाता है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो यहीं तक का है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।